आजकल कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ गई है। जिसको देखो उसको कैंसर, और लोग पूछते हैं कि माता जी ये कैंसर क्यों हो गया। अरे पूछने की बात है क्या। आप बताओ, कोई साड़ी खरीद करके आते हो तो आप लोग क्या पूछते हैं क्यों साड़ी हमने खरीदी। कोई पैसा कमाता है तो वह पूछता है कि अब मेरे पास पैसे आए कहाँ से। आपने पैसे कमाए थे, आपने साड़ी खरीदी थी, इस वजह से आपके पास आ गई। तो इसमें पूछने वाली बात नहीं कि कैंसर आखिर क्यों हो गया। आपने ही कोई ऐसा कर्म किया था जिसके कारण आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई। आखिर क्या कर्म किया था आपने। तो कहा जाता है, हमारे शास्त्र भी इस बात का प्रमाण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े कर्म, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, बड़े पाप करने से आते हैं, बड़े पुण्य कर्म पुण्य करने से आते हैं। इसका मतलब कि आपने कोई ना कोई पूर्व जन्म में पाप किया था, और छोटा मोटा पाप नहीं किया था, बड़ा पाप किया था। आखिर आपने क्या किया था। निश्चित है आपने मंदिर का देव द्रव्य आदि हरण किया था, निर्माल्य का सेवन किया था, मुनियों की निंदा की थी, मुनियों की बुराइयां की थी, मुनियों के ऊपर उत्सर्ग किया था। इस वजह से आपके लिए उस महापाप का फल यह कैंसर आदि जैसी बीमारियां आज आपके लिए हो रही हैं। आखिर इससे बचने का क्या उपाय है। आचार्य शिवचंद्र मुनि महाराज ने भी ज्ञानार्णव के अंदर में कहा कि ये बड़े बड़े पाप बड़े पुण्य कर्म से ही छूटते हैं। बड़ा पुण्य हमारे यहाँ कहा गया अनशन, उपवास, और उपवास करने से भी हमारे बड़े पापों के, सब बड़े बड़े पापों की भी निर्जरा होती है। कहा जाता है, यह बात विज्ञान भी मानता है कि विज्ञान ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि उपवास करने से जो हमारे शरीर में प्रोनियो नामक प्लास्टिक कोशिकाएं होती हैं, जो कैंसर में मुख्य कारण है, वह कैंसर की कोशिकाएं उपवास करने से नष्ट होती हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि आप यदि चाहते हैं कि हम कैंसर जैसी बीमारी से बचें तो आप आज से ही उपवास जैसे बड़े पुण्य कार्य करना शुरू कर दें।